प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत तृतीय पाठ के रूप में विद्यमान स्वावलंबनम नामक पाठ के सारांश का हम सब अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता अमीर थे, इसलिए उसके घर में सब प्रकार की सुख सुविधाओं के साधन थे। उसका घर बहुत बड़ा था। उसके घर में 40 खंभे, 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। वहाँ 10 नौकर निरंतर लगातार काम करते रहते थे। परंतु इसके विपरीत कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान दंपति थे। उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं था, यानी उसका घर आडंबर से विहीन और साधारण था। एक दिन श्रीकंठ अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर 9 बजे सुबह आता है। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का स्वागत सत्कार करते हैं। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, मेरे स्वागत सत्कार में आप लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। हालांकि मैं आप लोगों के स्वागत सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे केवल इस बात का दुख है कि आपके घर में काम करने के लिए एक भी नौकर नहीं है। इसलिए मेरे स्वागत सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तब कृष्णमूर्ति अपने मित्र श्रीकंठ की इस तरह की बातों को सुनकर बोला कि हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। मेरे 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र, 2 कान, ये मेरे 8 नौकर हैं। ये प्रत्येक क्षण मेरे साथ रहते हैं। किंतु जो तुम्हारे नौकर हैं वे हमेशा सब जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे नौकर हैं ये हर समय, प्रत्येक क्षण, हर जगह मेरे साथ मेरे सहायक होते हैं। मेरे नौकर मेरे अधीन होते हैं, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं वो तुम्हारे अधीन नहीं हैं, अपितु तुम अपने प्रत्येक काम के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित हो जाते हैं तब तक तुम्हें बहुत कष्ट का अनुभव होता है, क्योंकि स्वावलंबन में हमेशा सुख होता है। जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है, जो व्यक्ति अपने काम को स्वतः करता है, जो व्यक्ति किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है, ऐसा वह व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। उसे कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। कृष्णमूर्ति की इस तरह की बातों को सुनकर के श्रीकंठ ने कहा, मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरे मन में बहुत प्रसन्नता उत्पन्न हुई। आपसे, आज से, अब से, अभी से मैं भी अपने काम को स्वयं करूँगा। अच्छा, 12:30 हो गए हैं। अब मैं अपने घर जाता हूँ। इस तरह से इस कहानी को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने किसी भी कार्य के लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, क्योंकि स्वावलंबी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। उसे कभी भी किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट नहीं होता है। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने स्वावलंबनम नामक पाठ के सारांश का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।